Hello everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 3rd of 10th Economics, Money and Credit. And in this chapter we are going to discuss many more things like money as a medium of exchange and why do people deposit money in banks और banks उस money का क्या करते हैं and what are different loan activities, which sectors provide loan to different people और कौन सा सेक्टर जो है वो लोन एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा है कि जहाँ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि देखो अगर हमें कुछ भी परचेज करना है, ठीक है, कोई भी कॉमोडिटी गुड हमें परचेज करनी है या सेल करनी है तो हम किसका यूज करते हैं? मनी का। कि अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है या कुछ और आइटम हमें सेल करनी है, सर्विस देनी है हमें, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स, लॉयर्स, प्लम्बर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, तो वो अपनी सर्विसेज देकर इन रिटर्न क्या लेते हैं? मनी लेते हैं। और अगर आपने कुछ भी परचेजिंग करनी है तो भी हमारे पास मनी होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ भी सामान खरीदना है, तो हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो मनी जो है वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों काम करता है? बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट, मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट्स इन द एक्सचेंज प्रोसेस। कि कुछ भी एक्सचेंज करना है हमें, गुड्स, सर्विसेज, कमोडिटीज एक्सचेंज करनी है तो मनी क्या करती है? वहां पे इंटरमीडिएट का रोल प्ले करती है। सेकेंड, ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कि जिस व्यक्ति के हाथ में पैसा है, ठीक है, जिसके पास मनी है, तो वो गुड्स और सर्विसेज इजीली एक्सचेंज कर पाएगा। थर्ड, एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी। कि आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो आपको जो पेमेंट मिल रही है, तो क्या चाहते हैं लोग? कि मनी में उनको पेमेंट मिले। तो ये डिफरेंट यहाँ पर रीजंस हैं कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे आज वर्क कर रही है। बट मनी से पहले, आज तो हम देखते हैं ना कि मतलब मनी से जो है हम सेल परचेज कर रहे हैं, अपनी कमोडिटीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या दूसरों से सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, दूसरों से सर्विसेज ले रहे हैं तो भी हम बदले में क्या पे कर रहे हैं? उसको मनी दे रहे हैं। तो बट मनी नहीं थी जब, तो उससे पहले क्या सिस्टम था? बार्टर सिस्टम। नाउ व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट यूज ऑफ मनी। ठीक है, इसे याद रखना है कि विदाउट यूज ऑफ मनी, कि बार्टर सिस्टम में मनी का यूज नहीं होता, कि गुड्स के बदले गुड्स ही मतलब ली जाती हैं, गुड्स का ही एक्सचेंज होता है। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैज टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर व्हीट विदाउट यूज ऑफ मनी, ठीक है, बिना मनी को यूज किए एक शू मैन्युफैक्चरर बदले में क्या लेना चाहता है? व्हीट लेना चाहता है। बट he would have to look for a wheat growing farmer। कि उसे सबसे पहले तो एक फार्मर ढूंढना पड़ेगा कि जो व्हीट ग्रो करता है, और साथ में एक कंडीशन भी होगी कि वो फार्मर नॉट ओनली वांट्स टू सेल व्हीट, अपना ना तो व्हीट मतलब बेचना चाहे, बट ऑल्सो वांट्स टू बाय द शू इन एक्सचेंज। ठीक है, दोनों ही बातें हो गई। इसको कहते हैं यहाँ पर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। कि एक शू मैन्युफैक्चरर अपने शूज सेल करना चाहता है और बदले में क्या चाहिए उसको? व्हीट चाहिए। तो एक व्हीट ग्रोइंग फार्मर को वो सर्च करता है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जो व्हीट ग्रोइंग फार्मर है वो शूज भी उसके परचेज करे और साथ में बदले में उसको व्हीट भी दे दे। तो इसे कहते हैं यहाँ पर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। ये मेन फीचर है बार्टर सिस्टम की। when both parties have to agree to sell and buy each other's commodities। ठीक है, एक दूसरे की कॉमोडिटीज को, सामान को वो खरीदने में, एक्सचेंज करने के लिए एग्री हो जाएं। ठीक है, दोनों ही लोग, दोनों ही पार्टीज एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए एग्री हो जाएं, तो उसको कहते हैं यहाँ पर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के टाइम पे जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है दैट इज करेंसी। और करेंसी में इंडिया में यहाँ पर पेपर नोट्स और कॉइन्स,
ठीक है। तो ये मॉडर्न फॉर्म के द्वारा यानी मनी करेंसी हमारी जो है इंडियन करेंसी रूपी, इसके द्वारा जो है हम सेल परचेज करते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, सर्विसेज लेते भी हैं और सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं। बट इससे पहले जो है, आज तो हम देख रहे हैं कि पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं, बट इससे पहले जो है कुछ और कॉइन्स होते थे, लाइक किसी समय जो है सल्तनत के टाइम पे या नवाब्स के टाइम पे कॉपर के कॉइन्स, उससे पहले सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स, या लोग अपने कैटल यानी अपने एनिमल्स को, लाइव स्टॉक को भी एक्सचेंज करते थे कि लाइव स्टॉक दे के बदले में कुछ और आइटम्स ले लेते थे। बट प्रेजेंट टाइम में जो है मनी को सबने एक्सेप्ट किया है एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? सब लोगों ने मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि एग्जाम में पूछ लेते हैं, 3 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है दिस करेंसी, द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसी देश की जो गवर्नमेंट है वो वहां की करेंसी को ऑथोराइज्ड करती है। बट इन इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो है वो हमारी करेंसी नोट्स को यहाँ इशू करता है। एंड नो इंडिविजुअल्स इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी। ठीक है, एक मतलब लीगलाइज है, कानूनी तौर पे जो है कोई भी मना नहीं कर सकता कि भी हम रुपी में जो है पेमेंट नहीं लेते। तो ये 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं जिसकी वजह से हमें पता चला कि मनी जो है वो सबने एक्सेप्ट किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कि मनी को जो मतलब रखना भी बहुत सेफ है कि अभी तो जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर आप ऑनलाइन भी जो है ई बैंकिंग के थ्रू भी आप शॉपिंग कर सकते हो, चेक भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम अगर मतलब बहुत ज़्यादा कैश है तो हम चेक दे देते हैं, तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट मनी के द्वारा जो है मतलब बहुत इजी कर दिया है। मनी ने जो है एक्सचेंज ऑफ, पहले तो गुड्स होती थी, बट आज के टाइम पे जो भी आप सर्विसेज देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं या कमोडिटीज खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो मनी एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसने ये सारे काम जो है बहुत इजी कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू पीपल डिपॉजिट सरप्लस मनी इन बैंक्स? कि लोग बैंक्स में पैसा क्यों जमा करते हैं? लोग जो है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए बहुत ही कम कैश अपने पास रखते हैं। मतलब जब भी उनकी सैलरीज आती हैं उनके पास तो थोड़ा सा कैश वो अपने पास रखते हैं, बाकी जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी मनी जो है वो बैंक में बिल्कुल सेफ है। ठीक है, कि अगर वो पूरा दिन घर पे भी नहीं रहते तो मनी को घर पे रखना उनके लिए सेफ नहीं होता, तो वो बैंक में मनी रख के अपने मनी को एक सेफ प्लेस पे रख रहे हैं। दूसरा जो है उनको बैंक से इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी ब्याज भी मिलेगा। जितना उन्होंने कैश बैंक में डिपॉजिट कराया, थोड़े टाइम के बाद उनके पास जो है कुछ और मनी उसमें ऐड हो जाएगी। अब बैंक्स जो है वो इस मनी का क्या करते हैं? बैंक जो है वो इस सरप्लस मनी का जो लोगों ने बैंक्स में पैसा जमा कराया उसको वो आगे लोन एक्टिविटीज पे प्रोवाइड कराते हैं। और जो भी लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो एक अच्छा प्रोविजन है कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप बैंक से अपनी मनी विथड्रॉ करा सकते हो। तो डिमांड डिपॉजिट्स हैं इसके लिए, लाइक जब भी लोगों की डिमांड होती है, उनको जरूरत पड़ती है तो बैंक से अपना डिपॉजिट किया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं। The deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, कि एज ए कैश भी वो ले सकते हैं या उन्होंने अपनी मनी किसी और को देनी है, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस करनी है, किसी और को देने हैं पैसे, तो वो चेक के थ्रू भी वहां पर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज ए चेक? चेक क्या होता है? ए चेक ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट from the person's account to the person in whose name the check has been issued। ठीक है, जैसे मतलब मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है और मैंने किसी पर्सन को मनी ट्रांसफर करनी है, तो क्या करूंगी कि मैं अपने साइन कर दूंगी। ठीक है,
और जिसको मैंने देने हैं उसका नेम वहां पे लिखूंगी कि इस पर्सन को मैंने इतना अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट भी मेंशन करना पड़ेगा उस पेपर पे कि मैंने इतने पैसे उस पर्सन को देने हैं, ठीक है। और अपना अकाउंट नंबर लिखूंगी कि मेरे अकाउंट से विथड्रॉ हो जाएंगे और जिस पर्सन को मैंने पैसे देने हैं तो उसके बैंक में, उसके अकाउंट में वो पैसे जमा हो जाएंगे। तो चेक के द्वारा जो है लोग मनी की ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये बहुत ही सेफ मेथड है कि बहुत अच्छा प्रोविजन है बैंक्स के द्वारा। फिर है कि जो लोन देता है, यानी बैंक के पास जो भी पैसा है जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक ऐसा नहीं है कि अपने पास ही कोई स्टोर रूम में सारा पैसा इकट्ठा करके और बाहर कोई मतलब बैठा है उसकी देखभाल करने के लिए। बैंक उस मनी को आगे लोन एक्टिविटीज पे दे देता है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोन चाहिए, लाइक फार्मर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, या फिर फार्मर्स को सीड्स और फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए लोन चाहिए। तो आज प्रेजेंट टाइम पे लोन एक्टिविटीज डिफरेंट पर्पसेस के लिए लोग लेते हैं। लाइक लोगों ने अपना व्हीकल खरीदना है, या फिर कोई बिल्डिंग बनानी है, या कोई बिजनेस सेटअप करना है, या एजुकेशन के लिए जो है उनको लोन चाहिए। तो डिफरेंट वेज में लोन जो है वो बैंक लोगों को दे रहा है, ठीक है। तो बैंक जो है कीप वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट, मतलब जो भी लोग जो हैं बैंक में जाके पैसा जमा कराते हैं उसका बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन अपने पास रखता है एज ए कैश। बाकी सारा पैसा जो है वो कहाँ देते हैं आगे, लोन एक्टिविटीज पे। बैंक्स इन इंडिया होल्ड 15% डिपॉजिट ऑन कैश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि इंडिया में बैंक्स के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसका ओनली 15% कैश बैंक्स अपने पास रखते हैं और बाकी 85% जो है वो लोन एक्टिविटीज पे लोगों को दे देते हैं। एंड बैंक्स यूज मेजर पोर्शन और डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। Banks mediate between those who have surplus funds and those who need these funds. Banks क्या करते हैं, मीडिएट का काम करता है, ठीक है। जिनके पास सरप्लस फंड है वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और जिनको लोन चाहिए वो बैंक से आते हैं लोन लेने के लिए। एंड बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। कि जिनको बैंक्स लोन दे रहा है, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए लोन दे रहा है तो उनसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कि जब भी वो लोन रीपे करने आएंगे तो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट जिनका पैसा वहां पे सेफ है, डिपॉजिट है, तो उनको बैंक लोअर यानी थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट रेट देता है, थोड़ा सा कम ब्याज देता है एज कंपैरेटिव टू बोरोवर, ठीक है। जो खरीदने आया, लोन लेने आया, उससे तो ब्याज ज्यादा लेते हैं बैंक, और जो अपने पैसे वहां पे डिपॉजिट करा रहे हैं उनको ब्याज थोड़ा कम मिलता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम ए बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू अ डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ बैंक, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बैंक की इनकम क्या है, यानी इसमें बैंक को क्या फायदा है। जो डिपॉजिट करा रहे हैं उनको वो क्या दे रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट कम दे रहा है। और जो लोन लेने के लिए आ रहे हैं बैंक के पास तो उनको बैंक जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, बैंक की इनकम है। तो यहाँ देखेंगे कि ये बैंक है, ठीक है, यहाँ डिपॉजिटर है और यहाँ बोरोवर है। अब डिपॉजिटर में क्या है, यहाँ पर पीपल मेक डिपॉजिट्स, बैंक में वो अपने डिपॉजिट्स करा रहे हैं। एंड विथड्रॉल एंड गेट इंटरेस्ट, कि जब भी उनको जरूरत है वो अपनी मनी विथड्रॉ कराते हैं और साथ में उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। बोरोवर यहाँ पर क्या है कि पीपल टेक लोन्स, कि जो भी बोरोवर है वो लोन लेने के लिए बैंक में आता है। एंड रीपे लोन विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जब भी वो लोन रीपे करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो बैंक में लोन रीपे करेगा, ठीक है। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बैंक की क्या एक्टिविटीज हैं, लोग जो है मनी क्यों डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, और प्रेजेंट टाइम में मनी जो है वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे रोल प्ले कर रही है,
ठीक है। एंड व्हाई पीपल एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लोगों ने जो है मनी को क्यों एक्सेप्ट किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये पूरा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।